जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 199 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी की अमृतवाणी के मधुर प्रवाह में आत्मा को आलोकित करें। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट त्रिकुटी कच घुघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। भावार्थ, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शुभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे रेत्र हैं। चारों चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेप मनुमोला। मुख छवि कहीं ना जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम न जाही। भावार्थ, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबू कलगीवा, काम कलब कर भूज फल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। भावार्थ, वक्षस्थल स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। गहरी कटी पर पीत कर सुषमा सील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। भावार्थ, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। थरी थी रुजु एक अली सयानी, सीता सन बोली कहीं पानी। बहरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू। भावार्थ, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरे पिता पनु मनु अति क्षोभा। भावार्थ, तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ घरु सब कहीं सभीता। पुनि आओ एही बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। भावार्थ, जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो रही है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। कभी ऐसा हुआ है कि आंखें खुली हो पर भीतर का संसार ठहर जाए, कि सामने जो है वह केवल दृश्य न रहे, ध्यान बन जाए। आज का यह क्षण देखने का नहीं, भीतर उतरने का है। प्रिय साधकों, प्रिय राम भक्तों, आज हम तुलसीदास जी की अमृतवाणी के उस दिव्य क्षण में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ श्री राम का सौंदर्य केवल देह का नहीं, बल्कि शील, मर्यादा और करुणा का प्रकाश बनकर प्रकट होता है।
यह कोई सामान्य दर्शन नहीं, यह वह पल है जहां नेत्र मौन हो जाते हैं और हृदय बोलने लगता है। कल्पना कीजिए, माथे पर तिलक, श्रम की बूंदें, मानो परिश्रम भी प्रभु की शोभा बढ़ा रहा हो। कानों में झिलमिलाते आभूषण, घुंघराले केश, टेढ़ी भ्रिकुटी और नव कमल से भी अधिक कोमल रत्नारे नेत्र। यह सौंदर्य ऐसा नहीं जो मन को चंचल करे, यह तो वह छवि है जो मन को स्थिर कर दे। हास विलास से भरा हुआ वह मुख जिसे देखकर कामदेव भी लजाएं। और फिर पीतांबर धारण किए, सिंह सी कटी, शील और शोभा के निधान, भानुकुल भूषण श्री राम। सखियां उन्हें देखती हैं और स्वयं को भूल जाती हैं, क्योंकि जब राम सामने होते हैं तो मैं पीछे छूट जाता है। प्रिय साधकों, यहाँ तुलसीदास जी केवल श्री राम का रूप नहीं गिनाते, वे हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सौंदर्य वह है जो आत्मा को शांत कर दे। श्री राम का रूप आकर्षण नहीं, आश्वासन है। उनका सौंदर्य भोग नहीं जगाता, भरोसा जगाता है। इसलिए सीता जी सकुचाती हैं, आंखें खोलती हैं और सामने देखकर पिता का प्रण स्मरण कर मन भीतर से विचलित हो उठता है। क्योंकि जब ईश्वर सामने हो और धर्म भीतर बोलने लगे तो हृदय का कंपन अत्यंत स्वाभाविक है। अब अपने भीतर झांकिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आता है जब राम का स्मरण हमें भीतर से रोक देता है? क्या हम भी उन पलों को पहचानते हैं जहां मन कहता है यहीं ठहर जाओ? या फिर हम उस सखी की तरह हैं जो कहती है फिर ध्यान कर लेना, अभी संसार देख लो। आज प्रश्न यह नहीं कि सीता जी ने क्या देखा, प्रश्न यह है कि हम क्या देख रहे हैं। श्री राम का नाम शांति है, श्री राम का नाम संयम है, श्री राम का नाम वह आश्रय है जहां मन थक कर टिक जाता है। जब राम भीतर उतरते हैं तो इच्छाएं शांत हो जाती हैं और विवेक जागता है। राम का सौंदर्य आंखों में नहीं, आत्मा में बसने के लिए है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन केवल इतना कहिए, राम। कोई चित्र नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस यह अनुभव कि राम आपके भीतर मौन होकर विराजमान है। उन्हें देखने का नहीं, महसूस करने का प्रयास कीजिए। यदि यह क्षण आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए राम। इस प्रकाश को साझा कीजिए और सोलफुल मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर इस राममय यात्रा का भाग बनिए। आपका दिन शुभ हो, आपका मन शांत हो और आपका हृदय सदैव राममय हो। जय श्री राम।